तो दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है कि अब तक आप जिसके लिए रोते थे वो अब आपके लिए रोएगा। मतलब कि वो अब आपके लिए वही सारा चीज़ फील करेगा जो इतने दिन तक आप फील कर रहे थे। आप उसके लिए रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, आप उसके लिए मरे जा रहे थे, अब वो सेम चीज़ वही सेम चीज़ वो फील करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी। अगर आप सही से सुन लिए और सही से इसको अप्लाई कर पाए तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। आज तक आप जिसके लिए रोते थे अब वो खुद आपके लिए रोएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। बहुत ही ज़्यादा असरदार और इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लो ताकि मेरी आने वाली कोई भी लव टिप्स के ऐसे ही साइकोलॉजिकल वीडियो आप मिस ना कर जाओ। ठीक है, तो चलो पहले पॉइंट में आ जाते हैं कि कैसे आप जिसके प्यार में रोते थे, आप जिसके लिए रोते थे, जिसके लिए आप दुखी रहते थे, वो आपके लिए दुखी रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, उसको वैल्यू देना बंद करो। आप जो उसको सर पे चढ़ा के रखे हो ना, आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए करते हो। वो अगर आपसे एक कुछ चीज़ मांगे आप उसको 10 दे देते हो। आप हमेशा रेडी रहते हो कि तुम अगर मेरे से जान भी मांगते हो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। मतलब कि वो जो भी आपको बोल रहा है, जो भी आपसे वो मांग रहा है या फिर जो भी आपको करने के लिए बोल रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक्सेस कर रहे हो। इसका मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। आप अपना जान, अपना कलेजा निकाल के भी उसके सामने रखने के लिए तैयार हो। तो ये चीज़ अगर आप करते रहोगे तो आप दोस्तों लिख के ले लो, पार्टनर आपके लिए कभी भी सैड फील नहीं करेगा, कभी भी आपके लिए दुखी नहीं होगा, कभी भी आपके लिए नहीं रोएगा, क्योंकि उसको आपकी कदर ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। आप उसको इतना वैल्यू देते हो तभी तो आप इतना रोते हो, दुखी रहते हो। अगर आपके लिए उस पार्टनर का कोई वैल्यू ही ना रहे तो आप उसके लिए क्यों रोगे, क्यों उसके लिए आप टाइम वेस्ट करोगे। सेम उसी तरह से आपका वैल्यू पार्टनर के नज़र में ज़ीरो है तो पार्टनर आपके लिए क्यों रोएगा, क्यों वो दुखी होगा। इसीलिए दोस्तों उसके नज़र में अपनी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ेगा वो है दोस्तों, आपको उसको इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू देना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुई आपकी सबसे पहला बेसिक काम। उसको वैल्यू देना बंद करो, उसे धीरे धीरे आप एहसास करवाओ। ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, उसे धीरे धीरे आप एहसास कराओ कि तुम्हारे प्रति मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके, तुम मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर चुके, तुम मुझे बहुत ज़्यादा रुला चुके, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे बिना भी मैं खुश रह सकता हूँ। आप अपनी खुशी दिखाओ, आप उसको ये एहसास करवाओ कि तुम्हारे बिना जो मैं दुखी रहता था, तुम्हारे बिना जो मैं मरता था, तुम्हारे बिना मैं रो रो के मेरा बुरा हाल होता था, अब वैसा नहीं है। मैं अब स्ट्रांग हो गया हूँ और धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरा इंटरेस्ट जो है ना कम हो गया है। ये चीज़ आपको मुंह से नहीं बताना है, वैसे तो मुंह से आप बहुत बार बता ही चुके हो गुस्से में, लेकिन मुंह से बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ तो उल्टा है ना। एक्टिविटीज़ से पता ही चलता है कि आप उसके लिए मरते हो, उसके लिए जान देने के लिए रेडी हो। तो आपको मुंह से तो कुछ नहीं बताना है क्योंकि बातों से ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़, आपके एक्शन का असर पड़ता है। लेकिन आपको ऐसा एक्टिविटीज़ करना है जिससे कि वो ये चीज़ फील करे कि कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, कहीं ना कहीं जो पार्टनर मेरे लिए एक टाइम जान देने के लिए रेडी था वो अब मुझे उतना वैल्यू ही नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ उसको रियलाइज़ करवाना है, उसको सुनाना नहीं है अपने मुंह से बोल के, उसको अपने अंदर से फील करवाना है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर आप चाहते हो पार्टनर आपके बिना रोए, आपके लिए रोए, आपके लिए से तड़पे, तो आपको उसे सॉरी बोलना बंद करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो मैं सॉरी बोल लेता हूँ या फिर मैं सॉरी बोल लेती हूँ, इससे पार्टनर का मन नरम हो जाएगा, इससे पार्टनर हमें जो है ना वैल्यू करने लगेगा। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हो। आपके सॉरी बोलने पर आपका वैल्यू तुरंत डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आपको सॉरी तो बोलना ही नहीं है। सॉरी बोलने से अच्छा आप कोशिश करो ऐसा कोई काम ही आप ना कर दो जिससे कि सॉरी बोलना पड़े। ऐसा कोई काम आप ना करो जिससे कि आपको शर्मिंदा होना पड़े।
थोड़ा-सा अगर आप कॉन्शियस रहोगे, थोड़ा-सा अगर आप होश में रहोगे तो बहुत ही आसानी से इस ये चीज़ आप कर सकते हो कि ऐसा कोई काम ही मत करना जिससे कि आपको उसके सामने रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, सॉरी बोलना पड़े, ऐसा काम ही मत करना। क्योंकि जैसे आप उसके सामने सॉरी बोलते हो, आपका वैल्यू खुद के नज़र में भी डाउन होता है, उसके नज़र में भी डाउन होता है। तो इसीलिए मान लो वो आपकी किसी गलती के लिए बहुत बार आपको बोलता है कि तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था, तो आप उस टाइम सॉरी मत बोलो, आप उसको ये समझाओ कि देखो गलती तो सबसे होता है, भगवान से भी कभी-कभी गलती हो जाता है, तो मैं तो ठहरा एक इंसान, मुझसे गलती होना तो ऐसी कोई बड़ी बात है, लेकिन हाँ, आगे से मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा गलती ना करूँ कि तुम्हें बुरा लगे। लेकिन उस चीज़ के लिए सॉरी बोल के उसके पैरों तले आप पड़ जाते हो, उसके पैर पकड़ लेते हो, तो ये बहुत बड़ी आप गलती करते हो। जिससे कि पार्टनर के मन में हमेशा ये चलता है कि वो आपसे बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़ा है आपसे और आप उसके सामने बहुत ही वैल्यूलेस पर्सन हो, ठीक है? और जो इंसान आपको वैल्यू नहीं देगा, आपको ही बिल्कुल ही वैल्यूलेस पर्सन समझेंगे, वो आपके लिए कभी नहीं रोएँगे, वो आपके लिए कभी भी सैड फील नहीं करेंगे। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, आप उसके पीछे पड़ना बंद करो। आप जो उसके पीछे पड़े रहते हो ना, हमेशा कॉल पे कॉल करते रहते हो, मैसेज पे मैसेज, अपना फीलिंग्स बता-बता के आप थकते नहीं हो, वो सुन-सुन के थक जाते हैं। आप बोलते हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो सुन-सुन के थक जाते हैं कि अरे यार कितना बार मैं एक ही बात सुनूँ, लेकिन आप बताते-बताते नहीं थकते हो। तो आपको थोड़ा कम बताना चाहिए, उसके पीछे थोड़ा कम पड़ना है। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखी हूँ कि अगर पार्टनर इरिटेट होके उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो वो नया सिम ले लेते हैं उसको इरिटेट करने के लिए, फिर और नया सिम ले लेते हैं और अगर सबको ब्लॉक कर देते हैं, फिर वो दोस्तों के नंबर से, फिर वो एसटीडी बूथ से, फिर वो रिलेटिव्स के नंबर से उसको कॉल करते रहते हैं। तो ये चीज़ करके आप क्या जताना चाहते हो? कि आप प्यार करते हो? वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं समझेंगे आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, आपके दुःख को, आपके दर्द को। ये समझाने के लिए उसको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि हाँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी एक वजूद है, मैं भी अपने आप को रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन ये चीज़ रियलाइज़ करवाने के लिए सबसे जो पहली बात है, आपको उसके पीछे पड़ना बंद करना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे ही अगर आप उसके पीछे पड़े रहोगे, तो वो आपके बारे में कभी नहीं सोचेंगे, चाहे आप कितना भी दुखी हो जाओ, आप मर जाओ, आप कुछ भी करो, वो आपके लिए नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर आप स्टॉप हो गए, उसके पीछे पड़ना बंद कर दिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हुए रिलेशनशिप को निभाओगे, फिर देखना पार्टनर आपके लिए रोएंगे, आपके लिए तड़पेंगे, आपको पाने के लिए वो तरसेंगे। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि तुम हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे लाइफ में आओ या ना आओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारे बिना भी खुश रह सकता हूँ, मुझे खुश रहने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे ही हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये चीज़ आपको उसको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी ही पार्टनर आपके लिए रोएँगे, आपके लिए तरसेंगे, आपके लिए वो फ़ील करेंगे कुछ। लेकिन अगर आप उसके ही पीछे पड़े रहोगे, वो कभी भी फ़ील नहीं करेंगे, जो कि आज तक आपके लिए हो रहा है। तो आज मैं जो-जो पॉइंट बताई इसको ज़रूर आप अप्लाई करना, फिर देखना जिस पार्टनर के लिए आप रोते हो, जिस पार्टनर के लिए आप दुखी रहते हो, वही पार्टनर अब आपके लिए रोएँगे।